ये कपिल सिब्बल जी जो थे अगेंस्ट में यही लड़ रहे थे बीजेपी के कि राम मंदिर नहीं है। बिहार किशोर नेता है, बिल्कुल सही है, वो भी काफ़ी अच्छे लीडरशिप है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जीतने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो तो चाहते कि पासवान जी का लड़का जो है वो बने, चिराग पासवान पढ़ा लिखा युवा नेता है, उसको सब कुछ सिंह के कार्यकाल में अंदर गए थे। तो आज जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है देश के लिए। ताला तो तोड़वाया था तो फिर जेल क्यों आडवाणी जी को घुसवाया था? देश को इससे बड़ी कोई बात होगी नहीं। सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी बात है। जितने भी सनातनी हैं वो सब आए, सबको ईश्वर से प्रार्थना करे कि राम मंदिर के उद्घाटन में कोई कुछ ना हो, और राम मंदिर जो पहले से सपना था बुजुर्ग का वो आज पूरा होने वाला है। आपको जाना है कि नहीं? अरे हमारे तो अभी तो हम नहीं जा सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि लेकिन हम जाएंगे। हमारे पिताजी पहले जाए, जो हमारे गार्जियन है वो लोग पहले जाए, बाद में हम तो जाएंगे ही, क्योंकि इससे बड़ा कुछ है नहीं। राम आएंगे और हम जाएंगे। 24 में चुनाव है, विपक्ष कह रही है कि राम मंदिर को जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए ये कपिल सिब्बल जी जो थे अगेंस्ट में यही लड़ रहे थे बीजेपी के कि राम मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, और आज ये सारे एक हो गए, इंडिया बन गए। इंडिया क्यों बने? अब ये यही बोल रहे कि सनातनी है, क्यों है? अब सबको अब ये लग रहा है कि मुद्दा यही है। भाई कुछ भी हो, काम तो किए हैं मोदी जी और काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि ऐसा काम हो। कांग्रेस कहती है कि 1951 में हमने मंदिर का ताला तोड़वाया था। ताला तो तोड़वाया था तो फिर जेल क्यों आडवाणी जी को घुसवाया था? आडवाणी जी जेल गए थे, क्यों गए थे? वो आईएएस ऑफिसर बिहार का जो था उसने अंदर करवाया था, क्यों करवाया था? मुलायम सिंह के कार्यकाल में अंदर गए थे। तो आज जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है देश के लिए, और हम तो चाह रहे कि बीजेपी में मोदी जी अगर जाते भी है ना तो योगी जी को बैठा के जाएं। अच्छा, अगला सीएम? हाँ, अगला पीएम देश का जो बने ना योगी जी बन जाए। अगला पीएम वही रहने वाले हैं कि कुछ हो जाए, देश का भला हो। राहुल गांधी? वो देखिए कहीं भी नहीं है और ना हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में इतने सारे नेता, कोई अच्छा नहीं लग रहा? जो मल्लिकार्जुन खड़गड़े हमारे अभी जो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बने, जिनको ये नहीं पता है कि राहुल गांधी के बारे में क्या बोल रहा है, वो बोलते हैं कि वो स्वर्गवास हो गया। और राहुल गांधी को राजीव गांधी समझ के बोल दिए कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जब इनको ये नहीं पता है कौन जीवित है कौन मृत है, वो क्या देश को चलाने वाले हैं? वैसे तो आपके राजस्थान के सारे लोग कुर्सी की लड़ाई में लड़ रहे हैं। आज आप मल्लिका को बोलो चाहे राहुल को बोलो, अगर कुछ भी होता है, कल हो ना चुनाव, तो कुर्सी के लिए सारे लोग कहेंगे हम पीएम बनेंगे। अभी देखते जाइए, 24 अभी बाकी है। 24 के जैसे चुनाव ख़त्म होगा ना तो सारे का चेहरा आपको सामने आ जाएगा। आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो कर रहे हैं। बयानबाजी की बात कर रहे थे, अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कांग्रेस वाले ना, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, हाँ वो तो जवान है, कहीं फिसल रही है, लेकिन जो है ना मोदी जी ही हैं और योगी जी ही हैं। और अगला योगी जी जो हैं वो भारत के भव्य पीएम के दौड़ पे हैं। तो यूपी का मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? अरे यूपी में बहुत आएंगे, अभी युवा को भी तो मौका मिलना चाहिए, कोई तो होगा। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेके यूपी में क्या काम हो रहा है? देखिए यूपी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं बिहार से हूँ और मैं आज बोलता हूँ बिहार में कुछ नहीं हुआ है। एक मोदी जी ने बक्सर में पावर प्लांट का उद्घाटन करवाया है, बाकी बिहार में नीतीश ने 15 साल राज किया, बीजेपी के गठबंधन में ही राज हुई है, लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं। अभी बीपीएससी वालों बिहार में तो हुआ। सुनिए, टीचर का बहाली जो हुई है ना, जाट को टीचिंग का नौकरी मिल जाएगी बिहार में। हरियाणा के लोगों को नौकरी मिली है। आप थोड़ा जांच करवाइएगा थोड़ा। नहीं, वो तो पूरे भारत के लिए था, इस बार पहली बार पूरे भारत। बिहार के लोग कहाँ गए? मर गए? बिहार में पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे राज्य में नौकरी करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या दिए हैं आप लोगों ने? तो बात जो है ना, यूपी में काम हो रहा है और बिहार में बहुत बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। बिहार में भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो दोबारा अध्यक्ष बन गए नीतीश अध्यक्ष बन गए। बीजेपी को तो मैं सीधा बोलता हूँ कि उनके साथ ना जाए, और जाने से बीजेपी को घाटा ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर अकेले दम पे लड़ती है तो जीतेगी। मतलब बिहार में मुख्यमंत्री तब किसको देखना चाहते हैं? बिहार में बहुत सारे चेहरे हैं और पार्टी जो तैयारी कर रही है, जिसको बनाना चाहती है, बहुत सारे हैं उसमें।
हम तो चाहते कि पासवान जी का लड़का जो है वो बने, चिराग पासवान। पढ़ा लिखा युवा नेता है, उसको सब कुछ पता है, वो चला सकता है भैया। बोले हम भी वही चाहते हैं कि वही चाहते हैं। बिल्कुल चिराग पासवान को हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी वेल एजुकेटेड मुख्यमंत्री का असली हकदार बिहार का भी वही है। यानी बिहार में बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी के पास चारा है और गठबंधन बना के लड़ ले ज़्यादा अच्छा। डायरेक्ट अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का अभी उस तरह से है रविशंकर प्रसाद है, लेकिन युवा नेता में देखा जाए तो मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगते हैं। सबसे ज़रूरी है वेल एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, हर तरह से बोलने का स्टाइल सब काफ़ी लाजवाब है। हर तरह से उनका काफ़ी ये हर तरह से वो इम्पैक्ट डालेंगे अपना। अच्छा, अगर चिराग पासवान की अभी आप बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव भी तो युवा हैं, वो भी तो बात यादव युवा जरूर तो इंग्लिश में भाषण देते जनता के बीच में आके। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में भाषण बोली से मतलब नहीं है, सिर्फ बोली से थोड़ी होता है। ये एक लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, कन्नड़, गुजराती बोलने से मतलब नहीं है। एजुकेशन मस्ट है। अब 9th फेल आदमी कितना डेवलप करेगा, सोच कितना हाई लेवल तक हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है उस लेवल तक। जैसे वो ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड है, बाहर पढ़े हैं, वो काफ़ी अच्छा मतलब उनका हर तरह से बोलने का शैली देख लीजिए, दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क पड़ेगा आपको। तो इसलिए काफ़ी दोनों में मैच बनता ही नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री का असली हकदार, ऊपर से उनका थोड़ा बैकग्राउंड एससी से आते हैं, तो थोड़ा सा इशू उनके साथ ये है कि वोट में इशू है उनका। अगर गठबंधन बना के लड़ते हैं तो मुझे लगता है 100% वही जीतेंगे बिहार में। 100% मुझे लगता है कि वही जीतेंगे, क्योंकि हम लोग बाई कास्ट है, अब अपर कास्ट हैं, लेकिन सपोर्ट हम उन्हीं को करते हैं कि वो ज़्यादा सही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि मुझे तो ओल्ड एज में ज़्यादा कोई अभी वैसा चेहरा दिखता नहीं है, बीजेपी में भी वैसा चेहरा दिखता नहीं अभी तक फ़िलहाल। और अगर गठबंधन बना, सपोर्टिव भी काफ़ी हैं वो, देखा जाए तो हर जगह अपना पैड नीचे से बना रहे हैं। डायरेक्ट वो वैसे जो एक राजनीतिक वाली बोली होती है वह वैसा बोलते नहीं है। डायरेक्ट फेस जो भी रहता है दिल में, वो दिल से हर चीज़ डायरेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर ये नेगेटिव आती है कि मतलब एक होता है ना, दिखावा नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली अपना जो भी बात रहता है वो रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर बिहार की बात हो और मनीष कश्यप की बात ना हो, अभी कुछ ही दिन पहले जेल से छूट के आए हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार की बात है, मनीष कश्यप तो अपने आप में एक काफ़ी वो है वो, लेकिन अभी काफ़ी उनको टाइम लगेगा ग्रो अप करने में लीडरशिप के तौर पे। वो अच्छे पत्रकार हैं, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं उनको, इसमें कोई डाउट नहीं है। उभरते हुए लीडर हमारे वो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी उनको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी जनता, ये भी कुछ लोग से बात हुई, बिहार के युवा कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, विधायक बना दिया जाए। वो ठीक है, विधायक बन सकते हैं, लेकिन अब इतना जल्दी आप किसी को डायरेक्ट मतलब कुछ काम के तौर पर आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री, आप जैसे ये एक अपना बेगूसराय के भी हैं, बेगूसराय का नाम कन्हैया कुमार, तो ऐसे डायरेक्ट को किसी को मुख्यमंत्री डायरेक्ट आप बना नहीं सकते। उनको थोड़ा अभी टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा हर चीज़, तो अभी टाइम है उनमें, लेकिन अच्छे आदमी है वो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जेल जाने से पहले वो बयानबाजी किए थे कि मतलब जब हम छूटेंगे तो 1 महीने में सरकार ये कर देंगे, तो क्या बिल्कुल पड़ेगा? आने अब बिल्कुल पड़ रहा है, अभी पड़ रहा है। देख लीजिए कल परसों ही ललन सिंह अभी वहाँ पे देख रहे हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं डायरेक्टली अभी, तो अभी धीरे धीरे पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऐसा थोड़ी है, उनके सपोर्ट में मैक्सिमम देखा जाए तो काफ़ी हद तक ओबीसी और अपर कास्ट वाले जो आ रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, जो एजुकेटेड हैं, समझदार हैं लोग, वो उनका मतलब युवा लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनसे पड़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप कह रहे हैं मनीष कश्यप के आने के बाद ललन सिंह इस्तीफा दे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि उनके आने से ही इस्तीफा, ये तो पहले से प्री प्लान चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं काफ़ी सारे। अब क्या है वो तो पूरा ओपनली किसी को अभी पूरी तरह से बात पता नहीं है कि क्या है नहीं है। ऊपर से अभी 2024 का इलेक्शन है, तो इलेक्शन में हो सकता है कि वो अपना मेजोरिटी और मतलब खुद का बनाने के लिए कि एकमत करने के लिए हो सकता है कि खुद को उसका लीडरशिप अपने आप को मुट्ठी में रखना चाहते हैं हर किसी को, तो इस वजह से भी हो सकता है वो उनको कोई और पद देना चाहते हो। कुछ भी XYZ हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, ये तो अंदर की बात है। अच्छा, बिहार में एक और नेता है प्रशांत किशोर, वो भी तो अच्छी बातें करते हैं। बिहार किशोर नेता है, बिल्कुल सही है, वो भी काफ़ी अच्छे लीडरशिप है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आप देखा जाए तो एक तरह से उनके अभी सपोर्ट कितना लोग है, हर डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल नहीं है कि हर कोई
कोई सपोर्ट ही कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। सपोर्ट एक जैसे होता है एक पुराने तरह से कि उनका कोई सपोर्ट बहुत पुराना वो है, ऐसा नहीं। वो पुराना बैकग्राउंड नहीं है, प्रवक्ता वो रहे हैं, काफ़ी अच्छे बोलते हैं और जिस हिसाब से अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनका मेन बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं है कि वो अभी देखा जाए, हम जीतने की बात पे कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जीतने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो जीत पाएंगे। बैकग्राउंड तो आपके देश के प्रधानमंत्री का भी नहीं था। नहीं, बैकग्राउंड प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन वो जिस जगह से आते हैं, स्वयं सेवक संघ से आते हैं, तो वहाँ पे बैकग्राउंड के अभी देख लीजिए, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं, किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जिस संघ से वो लोग आते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा कोई लोन में